गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुमना। ओके, अनुमना के बारे में हम समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो एक बार ज़रूर देख लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ ये मैं बना रही हूँ आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो क्वेश्चन आते हैं सीधे के सीधे वो आप लर्न करके फटाफट आंसर लगा सके। बट जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तब तक ये लर्निंग थोड़े से टाइम के लिए होती है, भूल जाओगे। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। मैंने जो पहले वीडियो डाली हुई है वो देख लेना। यस, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ब्लैक कलर में जो अनुमना लिखा हुआ उसकी तरफ नज़र घुमाइए। और आपको पता है इस अनुमना के अंदर इसका मीनिंग जो होता है, ये वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। आपको पता है 6 में से 4 आपके वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, 2 इनवैलिड है। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज का अगर मैं नाम लेना चाहूँगी तो आपको बता सकते हो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब परसेप्शन होता है। दूसरे नंबर पर अनुमना होता है जिसका मतलब परसेप्शन, अनुमना का मतलब इन्फ्रेंस होता है। तीसरे नंबर पर आपका आता है उपामना, और चौथे नंबर पर आता है आपका जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पर आता है अर्थपत्ति और अनुपलब्धि। ये आपके वैलिड सोर्स नहीं है। और जो लास्ट में शब्द है ये भी आपका वैलिड सोर्स है। यस, तो सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था, कल परसों ही बताया था मैंने, मेजर मिडल माइनर टर्म की एक ट्रिक भी बताई थी। आप वो वीडियो देख लीजिए कि मेजर को साध्य किस तरीके से आपको लर्न करना है। मेजर साध्य, मिडल हेतु एंड माइनर पक्षा, कैसे याद रहेगा। बट एक बात और याद रखना, अगर साध्य है तो वो मेजर टर्म है, बट अगर साधना है तो वो मिडल टर्म है, राइट। साधना को हेतु भी कहा जाता है और मिडल टर्म भी कहा जाता है और लिंगा भी कहा जाता है। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे अनुमना के टाइप्स के बारे में, बात करेंगे इन्फ्रेंस के टाइप्स की बारे में बात करेंगे। और एक बात और याद रखना, जो परसेप्शन है वो आपका सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। और जो ये अनुमना है ये आपका इन्फ्रेंस से रिलेटेड है। ये भाई बात क्लियर होगी। यस, उसके बाद जो टाइप्स हैं वो 3 तरीके के हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल, नंबर 2 है ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति एंड नंबर 3 है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। यस, फटाफट मुझे बताइए। नंबर 1 मैंने क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल। नंबर 2 क्या बताया? ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति। एंड नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ, इंडक्शन। वेरी गुड। जब मैं पूछूँ ना कि बताओ, तब है ना आंखें बंद कर लिया करो, तब स्क्रीन की तरफ बिल्कुल भी मत देखा करो, राइट। ओके, अब मैं बता रही हूँ आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल आपके 2 होते हैं। एक होता है आपका स्वार्थ और एक होता है आपका प्रार्थ। एक होता है आपका स्वार्थ इन्फ्लुएंस और दूसरा होता है आपका प्रार्थ इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो स्वार्थ इन्फ्लुएंस होता है वो आप खुद को लेके चलता है, मीनिंग आप अपने से ऊपर, मतलब आप अपने लिए करते हो जो भी कुछ करते हो, आप दूसरे के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अपना सोचते हो, वो होता है स्वार्थ, ठीक है। वैसे थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए, राइट। प्रार्थ क्या होता है? प्रार्थ होता है जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, मतलब जीते ही दूसरों के लिए हो, अपने लिए कुछ भी नहीं सोच रहे, वो होता है प्रार्थान अनुमान, ठीक है। अब जो स्वार्थानुमान होता है, प्रार्थानुमान होता है, ये 5 मेंबर को लेके चलते हैं। जो आपका स्वार्थ होता है या तो ये ऊपर के 3 को लेके चलेगा या ये नीचे के 3 को लेके चलेगा। जो उदाहरण होता है वो कॉमन होता है दोनों में, ऊपर के 3 ले रहा तब भी उदाहरण जरूर आएगा और नीचे के 3 ले रहा तब भी उदाहरण जरूर आएगा। जो प्रार्था होता है ये 5 को लेकर चलता है। प्रार्था मतलब 5 को लेकर चलता है, ठीक है। अब इनके नाम मैंने ये बताया था कि अगर ये आ जाते हैं प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना, तो आप इससे डर मत जाना कि ये प्रमाण के पार्ट है या अनुमना के। याद रखना, प्रमाण के 6 पार्ट होते हैं और अनुमना के 5 पार्ट होते हैं, और वो ये हैं, ठीक है। वो भी स्वार्थ और प्रार्था के मेंबर हैं। ये कौन से हैं? प्रतिजना, हेतु, उदाहरणा, उपन्या, निगमना। ऐसे ही सीरीज वाइज आपको याद करना है। पहले क्या है? प्रतिजना, फिर क्या है? हेतु है, फिर उदाहरणा है, उपन्या है, उपन्या के बाद लास्ट में क्या है हमारा? यस, बताओ। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखूंगी, बताओ। क्या है लास्ट में? निगमना। यस, जो आपका प्रतिजना वो स्टेटमेंट है, जो निगमना है वो आपका कंक्लूजन। याद रखना, कंक्लूजन है निगमना। बीच में उदाहरण है मतलब एग्जाम्पल है, और उसका दूसरा नाम एग्जाम्पल और दृष्टांता भी बोल सकते हैं, दृष्टांता कुछ ऐसा ही है, ठीक है। हेतु आपको पता है रीजन है, और उपन्या याद रख लेना, रीअफर्मेशन कह सकते हो या फिर एप्लीकेशन कह सकते हो, ठीक है। साइड हुआ ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल, बिल्कुल पक्का क्लियर होगा। साइड करें, ठीक है। चलो सेकंड नंबर पर आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के कितने हैं? 3 हैं। व्याप्ति के बेस पर 3 है। क्या है? पूर्वावत, शेषावत और सामान्यता इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। पूर्वावत इन्फ्लुएंसेस, शेषावत इन्फ्लुएंसेस और सामान्यता दृष्टता, जो भी कुछ है वो इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। ये वर्ड मेरे से ना इतने अच्छे से लिए नहीं जाते हैं, बस आप थोड़े से कर लो, लर्न कर लो किसी भी तरीके से। यस,
देखो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, इनका मीनिंग अच्छे से क्लियर करा रखा, आप वहाँ पर जाके देखिए अगर आपको ज़्यादा क्लियर करना है तो। शेषावत से मैंने याद करा था, सेक्शन से याद रखना SEC, सेक्शन की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, SEC होती है ना, तो इससे याद रखना SEC से कि जो शेषावत होता है, शेषावत के अंदर आपका इफेक्ट पहले आता है और कोज बाद में दिखते हो, तो उसका रिवर्स आपका पूर्वावत हो जाता है कि आपका कोज पहले आता है और इफेक्ट बाद में दिखते हो। कोज मतलब कारण, जैसे कि आपने देखा कि बादल हैं तो बारिश होएगी, बादल आपका कोज है, फिर इफेक्ट आया कि बारिश हुई या ना हुई, ठीक है। शेषावत क्या होता है, आपने कीचड़ को देखा और ये अनुमान लगाया कि हाँ बारिश हुई होगी, मतलब आपने पहले इफेक्ट देख लिया उसके बाद कोज का अनुमान लगाया। ये बात समझ रहे हो मेरी, अनुमान लगा तो इसका मतलब अनुमान के पार्ट है ये। और वैसे भी अनुमना आपको पता है, अनुमना मतलब अनु प्लस मना, मतलब पहले आपके पास नॉलेज है ऑलरेडी, ये चीज़ मैं करा चुकी हूँ, मैं अब नहीं बता रही, अब मैं लर्निंग वाले बता रही हूँ। यस, फिर उसके बाद जो सामान्यतः तौर पर इन्फ्लुएंस होती है ना, वो आपकी बाय एनालॉजी होती है, तो आप इतना ही याद रखना, ठीक है। मोस्टली आपसे शेषावत पूर्वावत के बारे में ही पूछा जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट नंबर पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन के बेस पे हमारे 3 टाइप के होते हैं, केवल यामिनी इन्फ्लुएंस, केवल यान्वंत्रिकी इन्फ्लुएंस और आपकी अनन्याव्यतिरिकी इन्फ्लुएंस। कैसे याद करोगे इसको, देखो केवल यामिनी और केवल यात्रिकी मतलब कि बीच में ट्रिकी बीच में कुछ नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, ट्रिकी। एक तो साफ होता जैसे ऊपर वाला था केवल यामिनी क्या, और फिर एक है यात्रिकी, तो जो यामिनी है वो आपका पॉजिटिव सेंस दिखा रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, राइट। और जो आपका यात्रिकी है, केवल यात्रिकी, वो आपका नेगेटिव दिखा रहा है, और जो अविन्यव्यात्रिकी है वो आपका दोनों दिखा रहा है, ए वाला ऑल लेके चल रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। अब केवल यामिनी आप पॉजिटिव को ये भी बोल सकते हो कि एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, और ना इसमें ना मैं एक वर्ड भूल गई लिखना, आप लिख सकते हो मिल्स मेथड, आप मिल्स मेथड भी बोल सकते हो, मिल्स मेथड ऑफ एग्रीमेंट इन प्रेजेंस, ये होगा आपका यामिनी में। यात्रिकी में एग्रीमेंट इन एब्सेंस होगा मिल्स मेथड ही। मिल्स मेथड याद रखना, ये अनुमना का ही केवल यामिनी वाला जो इंडक्शन वाला है ना उसमें आएगा मिल्स मेथड, ठीक है। और एक होता है आपका एग्रीमेंट इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये कौन सा होता है, अविन्ययात्रिकी, ठीक है। अभी आपको इतना क्लियर हो गया अनुमना के अंदर, अनुमना क्या है, आपका वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। इसके अंदर आपका मेजर, मिडल, माइनर होता है। मेजर आपका साध्य होता है, माइनर आपका पक्षा होता है, और आपका जो बीच का मिडल है उसको हेतु भी बोलते हैं, उसको हेतु भी बोलते हैं, उसको रीज़न भी बोलते हैं, और उसको लिंगा भी बोलते हैं, उसको साधना भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स करे थे, टाइप्स हमारे 3 तरीके के थे, ऑन द बेसिस ऑफ आपका साइकोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ आपका बीच वाला कौन सा था, ऑन द बेसिस ऑफ आपका व्याप्ति, और ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंडक्शन। जो आपका सबसे पहले वाला टाइप था उसके अंदर आपका स्वार्थ और प्रार्थ था। स्वार्थ अपने बारे में सोचना, प्रार्थ दूसरों के बारे में सोचना। स्वार्थ 3 को लेके चलता था, चाहे ऊपर के चाहे नीचे के, और प्रार्थ आपके 5 के 5 को लेके चलता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद करा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ आपका नीचे मत देखो, स्क्रीन पर मत देखो, मैं भी नहीं देख रही हूँ बनाते वक्त, ठीक है। उसके बाद हमने व्याप्ति के बारे में बात करा था, जिसके अंदर हमने 3 की व्याप्ति के बारे में बात करा था। 3 कौन सी बात करी थी हमने, हाँ, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतः इन्फ्लुएंस के बारे में बात करा था, ठीक है। हमने शेषावत को याद रखा था, सेक्शन से याद रखना है कि हमारा इफेक्ट पहले आ रहा है और आपका जो कोज है वो बाद में आ रहा है। उसके बाद हमने लास्ट वाला इंडक्शन वाला टाइप करे थे, जिसमें वो याविनी यात्रिकी और अवन्य यात्रिकी ऐसा कुछ था। पहले वाला पॉजिटिव था, दूसरे नंबर पे जो यात्रिका था वो नेगेटिव था, जो ए यात्रिकी वाला था ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव था, ऐसे करके मैंने याद किया था, ठीक है। तो आई होप इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज इतना ही करें, बहुत ही अच्छे से सब आपको समझ में आ गया, तो आगे बोलने की क्या ज़रूरत है। यस, बस एक बात और याद रखना, जो आपका ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन है ना, जिसके अंदर केवल यामिनी, केवल यात्रिकी, अवन्ययात्रिकी है, उसके अंदर याद रखना ये मिल्स मेथड है। जो मैंने ये ऊपर लिखा हुआ ना, ये बाद में ऐड किया, मैं भूल गई थी, ये मिल्स मेथड है। मिल्स मेथड याद रखना, अगर मिल्स मेथड आ जाता है तो ये याद रखना कि अनुमना का पार्ट है, ठीक है, ये अनुमना का पार्ट है। और एक बात और मैंने बताई ना, अनुमना के अंदर याद रखना, इन्फ्लुएंस वर्ड कहीं पर दिख जाए तो वो अनुमना है। सेंस ऑर्गन बिल्कुल भी अनुमना नहीं, कहीं सेंस ऑर्गन लगाया हो, ठीक है। मैं एक वैसे ही एक क्वेश्चन देखा था मैंने, और फिर मेरे को लगा था सेंस ऑर्गन अनुमना है। सेंस ऑर्गन अनुमना बिल्कुल भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस हम पहले कर चुके हैं। उस अनुमना इन्फ्लुएंस है, ठीक है। सेंस ऑर्गन के बारे में हमने कल किया था, जैसे जो परसेप्शन है वो होता है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, ये बिल्कुल भी नहीं है। याद रखना, ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करना बिल्कुल भी। हाँ, कितनी हो गई, आप आज आपकी 14 अक्टूबर हो गई है, ठीक 3 ही दिन आपके रह गए हैं।
फिर 4th डे तो आपका एग्ज़ाम है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से करके आना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।